जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। तुम ठीक कह रही थी। माफ कीजिएगा। तुम ठीक कह रही थी उस वक्त, बिल्कुल। बस अनजाने में मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया। तुम्हारे शौहर और मेरे दरमियान थोड़ी सी कशीदगी हो गई और तुम इस सब के बीच में फंस गई। मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझता हूँ, लेकिन तुम मेरी सिचुएशन भी तो समझो। ये बात तो तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत अपने काम को देता हूँ और अपनी टीम से भी कुछ ऐसी ही तवक्को रखता हूँ। आला कारकर्दगी के चक्कर में मैं खुद को काम में धकेल देता हूँ। गलत तुम भी नहीं हो। खुशी हुई मुझे। देखो, खुद को फंसा हुआ महसूस मत करो। तुमसे यही कहने आया हूं यहां। उम्र और काम के दरमियान मत फंसो। और मैं भी आइंदा से इस बात का ख्याल करूंगा कि मैं भी दफ्तरी मामलात को सिर्फ दफ्तरी औकात तक महदूद रखूं। आपका बहुत शुक्रिया नेवजाद साहब, मगर मैं अपनी जाती जिंदगी में बेचैनी नहीं चाहती। मैं कुछ समझा नहीं, क्या कह रही हो? मैं जॉब छोड़ने के बारे में सोच रही हूँ। क्या कहा? तुम्हें पता है क्या कह रही हो तुम? शुक्रिया उमर। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बताओगी मुझे? क्या आपको मालूम नहीं उमर साहब, आपकी वजह से आपकी बीवी ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया है। अपने करियर को दांव पे लगाने का फैसला किया है ताकि आप सुकून से रह सके। ये क्या बात कर रहा है गाम से? ये बात सच है कि तुम रिजाइन कर रही हो? आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग देखकर खुशी हुई। आप तो एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते हैं। तुम्हें क्या मसला है इस बात से? टांग अड़ाने वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? टांग अड़ाने वाले? फिर से वही बात। ठीक है नेवजाद साहब, जो कहना था कह दिया। मुझे अभी बहुत सारा काम करना है, इजाजत दीजिए। नहीं, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मैं तुम्हें करियर बर्बाद करने नहीं दूंगा। तुम गलती कर रही हो, इसलिए बैठ के बात करो। बेहतर ये होगा कि ये फैसला गामजे खुद करे, चाहे वो गलत हो या सही। मुझे पता है वो खुद अच्छा फैसला करती है, लेकिन देख रहा हूँ कि अभी तुम मुझसे मजबूर कर रहे हो। ठीक है, बस करें आप। अभी तो आपने कहा था कि मेरे जाती मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे आप। अगर मुझसे पूछो तो ये कोई जाती मसला नहीं, बल्कि एक कामयाब औरत का मसला है जो अपने शौहर के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। ये समझे? तुम क्या कह रहे हो? गामजे, गुस्से में फैसला मत लो, हम आराम से बैठकर बात कर सकते। अब तुम भी मुझसे यही कहोगे? नेवजाद साहब भी यही कहना चाह रहे थे जो तुम कह रहे हो। अब आप लोगों ने ही तो फैसला करना है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। गामजे, मैं तुम्हें सिर्फ इस दबाव में आके अचानक किए हुए फैसले से बचाने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ नहीं। तुम एक बासलाहियत औरत हो जो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन काम एक ऐसी चीज है जो इंसान को मजबूत रखता है, सहारा होता है उसका। अब तुम बात सुनो मेरी। उमर, अब तुम हद से बढ़ा। सुना? उमर प्लीज पुरसुकून हो जाओ मेरे भाई। हाँ, तुम्हारी आंखों में मुझे फतह की खुशी बहुत अच्छे से नजर आ रही है। अब तुम्हारी बीवी तुमसे बेहतर मुलाजमत वाली नहीं रहेगी ना, तो ये जो एहसास कमतरी है ये भी खत्म हो जाएगी। क्या इस जिंदगी की हकदार समझती हो तुम खुद को? क्या एप्रन पहनकर सबको खाना पेश करोगी या किसी काउंटर के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी? ये चाहिए तुम्हें। सोचना जरूर गामजे। बात को मत बढ़ाएं नेवजाद साहब। ठीक है। गामजे, फैसला क्यों किया तुमने? तुम खुश क्यों नहीं हो? खुश होने की बजाय सवाल क्यों कर रहे हो? कल तुमने मेरे ऊपर बातें नहीं की थी। तुम ये कह रही हो कि मैंने तुम्हें फोर्स किया? और तुम्हें क्या लगता है कि नौकरी तुम मेरी वजह से छोड़ रही हो? मैं नौकरी अपनी मर्जी से छोड़ रही हूँ। तुमने कहा था कि तुम मेरी नौकरी से खुश नहीं। खुश रहना चाहती हूं मैं।
इसलिए मैंने ये फैसला किया। तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है और ये जॉब छोड़कर तुम खुश नहीं रह पाओगी। बस मैं इस वक्त मजीद बात नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। नेवजाद ने कहा ये नौकरी तुम मेरी वजह से छोड़ रही हो। अगर वाकई वो सही कह रहा है तो ऐसा करने का मत सोचना, कभी नहीं। मैंने कहा ना, ठीक है, सोच समझकर मैंने अपना फैसला किया है। अब इस पर एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती। मैं चाय बना लूं? तुम कहां से आ रहे हो? शूले ने सुबह राब्ता किया था। आज सुबह ही तो किया था। अपने भाई की ही तरह है ना, उसे अपनी लिमिट्स का नहीं पता और ना ही कोई तरीका मालूम है। हाँ तो क्या हुआ? उसने क्या कहा? हम वर्कशॉप के लिए मटेरियल खरीदने गए थे। जबरदस्त। तो वो कब है? आज रात। लगा था कि तुम मेरे साथ चलोगी। बिल्कुल जाएंगे, वैसे भी मुझे आज कोई काम नहीं। देखो, उसके साथ काम करने के लिए इसलिए हामी भरी थी क्योंकि तुम चाहती थी, अगर कहो तो मैं नहीं चाहता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जरूर जाओगे। समझ सकता हूं तुम गुस्से में हो। अगर तुम चाहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा, ये बात तुम जानती हो। तुम जाओगे, ये अहम है, तुम्हारे लिए बहुत अहम है। मैं इस पर कोई एतराज नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी खुशियों में कभी किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करूंगी, खास तौर पर जिसमें तुम्हारे ख्वाब शामिल हो। तो अभी सिर्फ तुम मेरी बात कर रही हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं जानता हूं तुम क्या कह रही हो। तुम उस वर्कशॉप में जा रहे हो, तुम वो करो जो तुम्हें पसंद है और मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ, समझ गए? वो लड़की मेरे बराबर की भी नहीं। मुझे उससे हसद करने के लिए भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। काम से। क्या ये झूठ है? ठीक है, जैसा तुम चाहो। हेलो, खुश आमदीद। मुबारक हो आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए, आप कहाँ बैठना पसंद करेंगे? प्लीज आ जाएं। आप बैठिए, मैं मेन्यू लेके आती हूँ। नूरान, अदा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। सॉरी, ये सब कैसे हो गया मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। बस मेरी एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी और मैं नहीं था। वो तो अगर मैं ना पहुंचता वक्त पे, मैं सोचना भी नहीं चाहता आगे क्या हो सकता था। समझ रही हो? अच्छा हुआ तुम आ गए। अब मैं बेहतर हूँ, मेरी फिक्र मत करो। परेशान मत हो, मैं नूरगुल से बात करूंगा ताकि आइंदा तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी ना हो। इसमें ना ही नूरगुल की गलती है ना आपकी। और वैसे भी किसे पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। चलो प्लीज अब इस बात को जाने दो। तुम नहीं जानती, मैं ऐसे मामलात को लेके काफ़ी सेंसिटिव हूँ अदा। बस कभी कभार मैं घटिया और गंदे लोगों की नीयत नहीं पहचान पाता। और सिर्फ कह नहीं रहा, तुम देखोगी उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बस मैं चाहता हूँ तुम रिलैक्स रहो। जब तुम्हें वहां देखा तो मैं बहुत रिलैक्स हो गई थी, लेकिन अगर तुम वहां ना आते तो ना जाने मेरे साथ वो क्या करता। बस घर जाओ और इस बारे में सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इसे अपने दिमाग से निकालो, रिलैक्स हो जाओ। ये आंसू तुम्हारी आंखों में अच्छे नहीं लग रहे। ठीक है, बाहर सर्दी है, इसे अपने पास रखो। नहीं मेरे पास है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ठीक है। ये लो। एक बार फिर से तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। फिर मिलते हैं।
मतलब वो केस करेगा? क्या मतलब वो हम पे मुकदमा दायर करेगा? मुझे मालूम था ऐसा ही करेगा वो। तुम खुद तो डूबे थे, मुझे भी ले डूबे। क्या पता था वो ऐसा करेगा। मुझ पर चिल्लाना बंद करो। और तुम ये क्यों भूल रही हो? तुमने ही कहा था कि इस तरह के आदमी अक्सर बुज़दिल होते हैं, इसलिए जो हम चाहेंगे इनसे हासिल कर लेंगे। हकान चुप हो जाओ वरना गला दबा दूंगी। तुम मारे जाओगे मेरे हाथों से। मुझे किसी किस्म का इल्जाम मत देना। ऊपर से उस आदमी के फोन पर पिक्चर्स भेज दी। इडियट, खुद ही सबूत दे दिया तुमने उसे। सब खत्म हो गया, बर्बाद कर दिया तुमने हमें। जाओ अब उससे बात करो, जाओ कायल करो उसे। मैं उसे कैसे कायल कर सकता हूँ विजदान? पागल हो गई हो क्या तुम? माफी मांगो उससे, जाकर दरवाजे पर बैठ जाओ। जाओ जाकर पाँव पकड़ लो उसके, कुछ तो करो ना। नहीं, वो मेरी बात हरगिज नहीं मानेगा। जानता हूँ मैं ये, इससे कुछ नहीं होगा। क्या तुम्हें इस मुसीबत का अंदाजा भी है जिसमें हम फंस गए हैं? हाँ, हम दोनों सीधा जेल जाएंगे इससे, और तुम यहाँ सुकून से बैठे। उठो ना, कुछ करो। क्या करूँ विजदान? मुझे बताओ कहाँ जाऊँ मैं आखिर? निसा के पास जाओ, उससे कहो कि उसके बच्चों का बाप पूरी उम्र जेल में सड़ता रहेगा। कुछ तो बोलो, कोई तो रास्ता निकालो हकान, कोई तो हल होगा। सब तुमने किया है। मेरी तो एक बेटी भी है, मैं जेल में नहीं सड़ सकती। हकान देखो, ये सारी मुसीबत तुम्हारी वजह से आई है और तुम ही अब इसे ठीक करोगे। क्या वो आ गए? लगता तो ऐसा ही है। ये क्या हो रहा है? क्या कर रहा है ये आदमी यहाँ? तुम्हें इससे क्या? ये बताओ तुम यहाँ किस लिए आए हो? अपना मुंह बंद रखो वरना मार डालूंगा। चुप हो जाओ। ताहिर, तुम जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो ये? कहीं नहीं जाऊंगा मैं। पहले इस बात का हिसाब दो कि ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है। तुम्हें क्या इससे? मुझे तुम्हें हिसाब देने की जरूरत नहीं है। सब खत्म हो चुका है, समझे? माजी था वो, अब क्यों हिसाब मांग रहे हो मुझसे? तुम्हारी शक्ल देखने नहीं आया यहाँ, अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। समझ आई? कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी। अपनी बेटी से मिलने आए हो? क्या है, इस्तांबुल में सारे आदमी खत्म हो गए जो यही मिल गया था तुम्हें? खुदा को मानो ताहिर, क्या कोई और काम नहीं है मुझे? मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। तमाशा मत बनाओ यहाँ। अब तुम भी जाओ यहाँ से। चलो जाओ दोनों। मुझे क्यों धक्का दे रही? निकलो। आवाज बंद करो अपनी, बिल्कुल खामोश। और अल्लाह का नाम लेने की जरूरत नहीं बेईमान औरत। पहले जवाब दो, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? उफ, थक गई हूँ मैं। बस बहुत हो गया, कोई ताल्लुक नहीं है मेरा तुमसे। मेरी बात सुनो। देखो, माजी में तुम क्या थी मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन आज के बाद से यहाँ पर सीधी रहना। समझ आ रही है? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास मेरी बेटी भी रहती है। आखिरी बार समझा रहा हूँ तुम्हें, बहुत इज्जत और शराफत के साथ रहोगी, वरना बहुत बुरा होगा विजदान। मेरा जो दिल होगा मैं करूंगी। तुम होते कौन हो बोलने वाले? अपनी जिंदगी भी तो चलानी है ना मुझे, साथ साथ अपनी बेटी को भी पालना है। कैसे करूंगी मैं ये? अगर तुम चाहते हो कि मैं छोड़ दूं ये सब, तो तुम्हें वो करना होगा जिससे तुम हमें हक से कह सको। ताहिर, क्या करूं मैं? मर्द बनकर दिखाओ। ख्याल रखो तुम हमारा, हमारे साथ रहो और शादी कर लो मुझसे। कर सकते हो क्या? रुको रुको रुको। हिसाब मांग रहे थे ना? इतना आसान नहीं होता। तुम्हारे साथ जो हुआ तुम इसी के लायक थे। तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? होते कौन हो पूछने वाले? सच बताओ मुझे। इस औरत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कामिल साहब की कुछ चीजें रह गई थी, वो लेने आया था। छोड़ो मुझे। पागल हो तुम। सबके सभी पागल है और तुम सब में मैं फंस गया। ज़हनी मरीज कहीं। दोबारा यहाँ नजर नहीं आना। बकवास बंद करो अपनी। बच गया, आज इसकी जान ले लेता मैं। हाँ देखो मूसा, हम आ गए हैं। इस सलाख को देख रहे हो ना? इस बोर्ड को इसी पर लटकाना है। आ जाओ, इस कुर्सी पर चढ़ जाओ। रुको 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 रुको, हम इसे ऐसे नहीं लगा सकते। शुक्रान का इंतजार करना होगा। क्यों नहीं भाई? अच्छा ऐसा है। बताया था सादिक। वो आ गई। आ रही है वो। अच्छा इसको देखने मत देना, दोनों तरफ नाम लिखा है, ठीक है? देखने मत देना इसको। हाँ। क्या हुआ, तुम सब यहाँ बाहर क्यों खड़े हुए हो? सब ठीक तो है? तुम कहाँ से आ रही हो शुक्रान? बस करीब ही गई थी। रेस्टोरेंट का साइन बोर्ड लगा रहे हैं। लेकिन अभी तो हमने नाम ही नहीं रखा काम से। हमने सोच लिया। हाँ अच्छा, क्या रखा है निसा? मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? मैं ऊपर चढ़ के लगा देता हूँ भाई। तो तैयार हैं आप मिसेस शुक्रान? नहीं, इन्हें इधर मत लिखने इधर आओ देना। मेरे पास। हाँ। तो फिर वहाँ पर देखो जरा। गम से क्या हो रहा है ये? हमने रेस्टोरेंट के लिए नाम चुना है। अंदाजा लगाओ क्या है? जी हाँ, तो काम मुकम्मल हो चुका। भाई हो गया काम। देखिए कितना खूबसूरत नाम है। ये तो वाकई बहुत अच्छा नाम है।
मगर ये रेस्टोरेंट तो हम सबका है ना। कोई बात नहीं, ये नाम वाकई बहुत खूबसूरत है। मैंने तुम्हें बहुत उदास किया है। उन दोनों को मैंने अपने घर में रखा, इसलिए तो मेरी तरफ से इसे माफी समझो। निस्सा, वो सब तो खत्म हो गया ना। मैं पहली बार अपना नाम इस तरह देख रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया तुम लोगों का। तुम जब भी यहाँ देखो तो अपनी स्ट्रगल को हमेशा याद रखना, और हम भी हर बार इसे देखने पर शुक्र अदा करेंगे जो हमारे पास है। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। तुमने सिर्फ मेरी नहीं बल्कि सब लोगों की जिंदगी खूबसूरत बना दी। देर नहीं करनी चाहिए, चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर चलेगा ना। यहाँ क्यों खड़े हैं? चलो अब अंदर चलना चाहिए हमें। आ जाओ। हाँ चलो चले। शुक्रान का रेस्टोरेंट। चलें भाई, आ जाए। चलिए अम्मी, आ जाइए आराम से। उठे अम्मी। बैठ जाइए। लाओ दे दो। ये लीजिए। चलिए शुरू कीजिए। बहुत मजेदार है। निशा को भी ये सूप बहुत पसंद है। बेफिक्र रहे, मैं उसे घर पे बुला के जरूर पिलाऊंगी। बस ये हालात थोड़े ठीक हो जाएं। ताहिर होगा। ताहिर के पास चाबी है, तुम रुको मैं देखता हूं। कहाँ है गामजे? फातिमा साहबा, फातिमा साहबा क्या हुआ? आखिर मसला क्या है? रशीद साहब मुझे माफ कीजिएगा, मैंने रोक नहीं सकी। कहाँ है मेरी बेवकूफ बेटी? गामजे! फातिमा साहबा पुरसुकून हो जाएं। क्या हुआ है? गामजे यहाँ नहीं है। बात क्या है बताएं मुझे। आपको सुकून मिल गया ना? मेरी बेटी की सोच ही बदल डाली आपने। उसे रेस्टोरेंट खोलने पे मजबूर किया। अब नौकरी से इस्तीफा देना बाकी रह गया है। अम्मी देखिए, ये लोग खाना खा रहे हैं। ये वक्त मुनासिब नहीं है। गामजे भी यहाँ नहीं है। चले आए। क्या गामजे ने इस्तीफा दे दिया है? नहीं दिया, लेकिन दे देगी। अनजान बनने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपकी और उम्र की वजह से हो रहा है। बैंक की मैनेजर बन गई थी मेरी बेटी, और भी उससे ऊपर पोस्ट पे जा सकती थी, लेकिन आपने क्या किया? रेस्टोरेंट में बर्तन धोने पर लगा दिया। उसे कुछ शर्म करे। फातिमा साहिबा बगैर पूछे आई, दरवाजा जबरदस्ती खोला। मैंने एक लफ्ज नहीं कहा, और ये पहली बार नहीं किया आपने। मैं अभी तक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका दिल न टूटे, बस पुरसुकून हो जाए। जो भी बात करें अच्छी तरह सोच लीजिए। क्या सोचूं मैं? एहसास है आपको कुछ? जिंदगी खराब कर दी मेरी बेटी की। आपके और आपके बेटे ने अपने खानदान की जरूरियात पूरी करने के लिए उसे इस्तेमाल किया। बस करें फातिमा साहिबा, बस। हमारे घर में जो भी फैसले होते हैं उस सब में हम सब की रजामंदी होती है। दूसरों के बजाय हमसे पूछिए आप। मेरी बीवी और मेरी अम्मी के सामने इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है आपको। जो भी मसला है वो बातचीत से ही हल हो सकता है। आपने शादी कर ली है इनसे? हर किसी की शादी हो गई।
बस एक मैं ही रह गई हूँ लगता है। दिमाग खराब हो गया बुढ़ापे में। आप लोग खाना खाए। बहुत मुबारक हो आप लोगों को। हो सके तो माफ कीजिएगा। शब बखैर। आओ बेटा, इसमें से ये चीजें निकाल लो। क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? उमर खुशामदीद। गामजा साहिबा खुशामदीद। मेरे आने की तो उम्मीद नहीं होगी तुम्हें। उम्मीद की क्या बात थी? क्या तुम्हें हैरानी नहीं हुई? नहीं, बच्चों को देख रही थी, इसी वजह से शायद आपको ऐसा लगा होगा। बच्चे जल्दी आ गए हैं आज। हाँ चलो, तुम्हें मिलाती हूँ इनसे। हाँ जाओ जाओ, तुम जाकर अपना काम देखो। उस दिन ऑफिस इवेंट की वजह से कुछ देख नहीं पाई, अब जाकर देखती हूँ। बच्चों, ये सर उमर है, अगर कोई सवाल हो तो इनसे पूछ सकते हैं आप। ये लो। बहुत खूबसूरत है। शाबाश, इसी तरह बनाते हैं। चाहो तो मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। मैं इसे जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ मगर नहीं जोड़ा। तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, बस इसको यहाँ से अटैच करना होगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसको इसमें ऐसे फंसाएंगे और बस ये हो गया। तुम जाकर बच्चों को संभालो जरा। ठीक है। अब बस इसको यहाँ से टाइट कर देते हैं, इस तरह से फिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा और टाइट कर सकते हैं। चलो अब ट्राई करते हैं। गामजे साहिबा, अकेले क्यों खड़ी हैं? अगर चाहे तो यहाँ हमारे साथ आ जाए। नहीं नहीं, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, देख रही हूँ। कैसा है, तुम्हें अच्छा लगा ये? हाँ अच्छा है, मजा आ रहा है मुझे। अच्छा, कैनवसेस ले आओगी? हाँ मैं ले आती हूँ। ऐदा, मैंने खाना लगा दिया है, तुमने खाना है? नहीं, मुझे भूख नहीं है अम्मी। ऐदा बेटा, मुझे बताओ वो पैसे कहाँ से आए थे? बेटा वादा करती हूँ गुस्सा नहीं करूंगी। बस कर दे अम्मी। क्या मैंने आपसे कभी पूछा है ये? क्या आपने नीलोफर को मुझसे क्यों छुपाया? ऐदा, हमारी इस बारे में बात हुई थी, वो बात छोड़ो। तुम ये बताओ कि ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए हैं? ऐदा, मैंने कहा ना सेव किए थे। जो बाबा से, जो दादा से पॉकेट मनी मुझे मिलती थी, वो सब जमा की मैंने। मुझसे झूठ मत बोलो तुम। झूठ नहीं बोल रही मैं आपसे। हैरत है मुझे, हैरत है ऐदा, तुम पहले तो कभी ऐसी नहीं थे। तुम्हें क्या हो गया बेटा? चोरी की है ना तुमने? ये आप क्या कह रही है अम्मी? ये पैसे मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं, चोरी नहीं की मैंने। अपनी मेहनत से? ठीक है, बताओ कौन सी मेहनत, किस किस्म की मेहनत की है तुमने? बताओ, मेरी बात का जवाब दो। कहाँ से आए हैं तुम्हारे पास ये पैसे? वो अम्मी, मैंने स्कूल के बाहर कैफे में एक बुक स्टॉल लगा था। तो फिर? तो उन्हें वहाँ किसी की जरूरत थी तो मैं वहाँ चली गई। तो तुम किताबों का स्टॉल संभालती हो?
चंद किताबें बेचकर तुम्हें इतने सारे पैसे मिल गए अदा? जी हाँ, मैंने वहाँ किताबें बेची और पैसे मिल गए मुझे। एक्सक्यूज मी, इजाज़त दीजिए। सबसे पहले तो आप सबका यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये शानदार वर्कशॉप जो आप सब देख रहे हैं, हमारे मुअज़्ज़िज़ स्पॉन्सर्स, मेहमानों और हमारी एसोसिएशन की ताउन से तैयार किया गया है। यकीनन आपको ये अच्छा लगा होगा और मेरी पूरी कोशिश है कि ये बच्चे भी यहाँ अच्छा वक्त गुजारें। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहती, लेकिन मैं एक शख्स का ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जिन्होंने हर चीज़ में मेरी बहुत मदद की। उमर आदम ओलू, खुशी है कि हम मिले। शुक्रिया साथ देने का। आ जाइए अम्मी, आराम से, आराम से, एहतियात से। रिशद बेटा, क्या ये लड़की यहीं रहेगी? जी अम्मी जान। हाँ, इसे तो यहीं पे रखना। और चीचे को भी। एक जाता है एक आता है, एक जाता है एक आता है, उलझ जाती हूँ मैं तो। आप किसकी बात कर रही हैं अम्मी जान? अरे वो एक लड़की थी ना, मोटी सी थोड़ी, हर रोज आती थी वो, तुमने निकाल दिया उसे। अम्मी वो तो शुक्रान है, वो तो आपकी बहू है। एक और लड़की भी थी खूबसूरत सी, वो जो अपने शौहर से थोड़ी बड़ी लगती थी, उसका बेटा भी था, उसको भी निकाल दिया। छोड़िए अम्मी, सो जाइए आप आराम से, रात बहुत हो गई है। आराम से, एहतियात के साथ। अम्मी आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, कुछ भी हो जाए हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब आप सुकून से सो जाएं।